वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दारा एजुकेशन में वंस अगेन आपको खुश आमदेद कहते हैं। ये ट्यूटोरियल नंबर सी शार्प का 7 नंबर का हम इस वक्त डिस्कशन करने जा रहे हैं। इस ट्यूटोरियल का बेसिक मकसद ये है कि आपने किस तरीके से अपने मौजूद डाटे को अपडेट करना है या उसको एडिट करना है। इसके लिए सबसे पहले आपने पिछले अगर ट्यूटोरियल्स नहीं पढ़े तो आप उनको दोबारा फॉलो कर लीजिए। बहरहाल हमने अपने एक डाटाबेस बनाया हुआ है जिसका नाम डार शॉप है, और डार शॉप के अंदर हमने ये एक ई डाटा के नाम से न्यू टेबल बनाई थी, और इस टेबल के अंदर हमने ये फील्ड्स रखी थी: EID, नेम, सरनेम, एज, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। इसके अंदर दो रिकॉर्ड हैं इस वक्त। एक रिकॉर्ड 1 सैफुल्ला के नाम से आ रहा है और दूसरा आसिम अहमद के नाम से आ रहा है। अब हमारा मकसद ये है कि हम ये दूसरे नंबर के रिकॉर्ड को एडिट करना चाह रहे हैं और उसको अपडेट करना चाह रहे हैं किसी और नाम से। ये काम कैसे होगा, इसके लिए आप वंस अगेन आप आएँ। पहले सबसे पहले आप एक बटन बनाएं। बटन यहाँ से आपको आल विंडोज़ फॉर्म में जाएंगे, बटन मिल जाएगा जिस तरह आपने पीछे ट्यूटोरियल्स में बनाया है। इस बटन को आप रखने के बाद जैसा यहाँ रखा है, इस वक्त हमें ज़रूरत नहीं है, मैंने ये ले चुका हूँ। आप अपडेट का बटन बनाएं, इसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सेट कीजिए। ये छोटे छोटे काम आपने लाजमन करने होते हैं। अगर आप इसके साथ आइकॉन लगाना चाहें आप आइकॉन लगा सकते हैं। अपडेट के बटन के ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे, आप इसकी कोडिंग में आ जाएंगे। जिस तरीके से हमने स्ट्रिंग रखा था माई कनेक्शन, वो सेम टू सेम रहेगा इंसर्ट के लिए भी और अपडेट के लिए भी। इसमें डाटा सोर्स है लोकल होस्ट, पोर्ट आपकी 3306 है, यूज़र नेम आपका रूट है, पासवर्ड मेरे केस में महानूर 1234 है। लेकिन आप अपने जो डाटाबेस आपने यहाँ पे कनेक्शन में दिया है, अगर आपको भूल गया तो आई लेट मी रिमाइंड यू, आपको नेक्स्ट डाटाबेस में जाएंगे और यहाँ पे जो आपने एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं आप उनको फॉलो करेंगे। अगर आप इसके बाद जैसे यहाँ पे पासवर्ड दे रहा हूँ मैं, इसको आप बेशक सेव करवा लें। अच्छा, मेरी आपसे बात हो रही थी कि अब हमने अपडेट करना है। तो अगर आप लोगों ने एसक्यूएल सर्वर किया हुआ है या माई एसक्यूएल किया है तो आपको पता है कि ये एक वेरिएबल हमने बनाया है क्यूरी, जिसकी टाइप हमने स्ट्रिंग दी है। स्ट्रिंग टाइप हमने इसलिए दी है ताकि आपको ये मालूम हो सके कि आपने जो आगे डाटा इंसर्ट कर रहे हैं वो इंटीजर नहीं है, बल्कि वो एक सम ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स है। इसकी क्यूरी क्या है, अपडेट, फिर डार शॉप डॉट ई डाटा, आपने अपने डाटाबेस का नाम और जो टेबल आपने क्रिएट की है उसका नाम देना है, नाम खास तौर पे आपके लिए। सेट EID इज इक्वल टू, फिर इन्वर्टेड कॉमा, और ये है नाम स्पेशल आपको मैं बता रहा हूँ बार बार कि आपका ये इन्वर्टेड सिंगल इन्वर्टेड कॉमा जो है ये आपने मिस नहीं करना। हर लफ्ज़ के बाद इक्वल करने के बाद आपने एक इन्वर्टेड कॉमा देना है, फिर डबल कोट्स लगाने हैं। ये इन्वर्टेड कॉमा इसलिए करना है कि जो वैल्यू आपने स्ट्रिंग के अंदर डालते हैं उसके लिए आपको सिंगल कोट चाहिए होता है। उसके बाद आपने प्लस दिस डॉट EID टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट, और EID डॉट टेक्स्ट कहाँ से आएगा, वो जो आपने फॉर्म 2 के अंदर इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और आपने नाम दिया हुआ है, यहाँ पे आप चेक कर लें, यही नाम आप देंगे। और एक गलती जो बार बार आप लोग करते हैं और कहते हैं जी हमारे साथ प्रॉब्लम हो गई है, याद रखें अगर आप यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं तो वो अपने आप आपको नीचे डिस्प्ले कर देता है। डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट, अपने आप को ज़्यादा ज़हीन या चलाक समझने की कोशिश मत करें, और आप बराए मेहरबानी जो वो आपको दे रहा है उसकी को एंटर मार दें, और ताकि आपकी नेक्स्ट चीज़ें उसके साथ डिस्प्ले हो जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपने देखा होगा कि सिंगल आपका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल है या और आगे फिर मिक्स ऑफ स्मॉल और कैपिटल लेटर्स का है। इसलिए कोशिश ये करें कि अपने हाथ से मत दें, बल्कि उसने जो आपको दे रहा है वही आप उसको फॉलो ऑन करें। तो ये एक चीज़, दो गलतियाँ आपने नहीं करनी तो आपकी क्यूरी जो है वो स्मूथली रन हो जाएगी। आपने अगली क्यूरी के लिए बाद इन्वर्टेड कॉमा करने के बाद फिर आपने एक सेमी कॉलन देना है, फिर नेम इज इक्वल टू, ये जो नेम की फील्ड आपकी बात की जा रही है ये वाला नेम, ये वही होगा जो आपने डाटाबेस के अंदर दिया होगा।
जैसे ये हमारा डाटाबेस कहाँ है, ये डार शॉप है, इसकी टेबल्स हैं, और ये ई डाटा सेलेक्ट रोज। ये बात कर रहा हूँ मैं आपसे, ये नेम सबसे पहले आपने क्यूरी में वो नाम देना है जो आपका डेटाबेस में है, और फिर आपने दिस डॉट वो देना है जो आपने फील्ड्स अपने फॉर्म के ऊपर रखी हैं। इसी तरीके से आप जितने मर्जी रिकॉर्ड्स हों आप उन सब को इसी तरीके से करते जाएंगे, और ये सारा का सारा आपकी लाइन वन बाई वन। आखिर में आपने इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, और फिर आखिर में सेमी कॉलन लगाने के बाद डबल कोट्स लगाना है, और यही सेमी कॉलन लगाना है। बाकी क्यूरी आपकी वैसी रहेगी, जैसे माई एसक्यूएल कनेक्शन आपने एक वेरिएबल बनाया हुआ है माई कॉन का, इज इक्वल टू न्यू माई एसक्यूएल कनेक्शन और कनेक्शन, और माई एसक्यूएल कनेक्शन सेलेक्ट कमांड इज इक्वल टू न्यू माई एसक्यूएल कमांड क्यूरी माई कॉन माई एसक्यूएल डाटा रीडर माई रीडर। और यहाँ पे हमने ट्राई कैच की एक्सेप्शन इसलिए लगाई है ताकि अगर हमारे प्रोग्राम में ऐड करते हुए कोई एरर आ जाए तो वो हमें इसको डिस्प्ले करा दे। इसको आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि ट्राई और कैच क्या। ट्राई के अंदर हमने कनेक्शन को पहले ओपन किया, फिर माई रीडर ने आपकी क्यूरी को एग्जीक्यूट किया, और मैसेज बॉक्स डॉट शो, इसके अंदर आप मैसेज कर सकते हैं कि रिकॉर्ड सेव। अगर आपका रिकॉर्ड सेव नहीं होगा ड्यू टू एनी केस तो वो आपको मैसेज डिस्प्ले कर देगा। अब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए आप इसको स्टार्ट के बटन पे प्रेस कीजिए, क्योंकि अब आप एक पूरा प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसलिए वन बाय वन आपको सारे वही वाली चीज़ें जो फॉर्म्स है आपको फॉलो करने पड़ेंगे। यहाँ पे आप पासवर्ड दीजिए, यहाँ पे टूल्स हैं, न्यू एंड यूज़र। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्ड आ चुका है। मैं एक रिकॉर्ड एंटर कर रहा हूँ, हन्नान खान एज गो इमरान गो। इसको आप सेव कीजिए, रिकॉर्ड सेव्ड। अगर आप इसके डेटाबेस में आएंगे आपको यहाँ देखें कि आपकी कमांड यहाँ पे अभी नज़र नहीं आ रही है। आप इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश कीजिए। अब आप इसको चेक कीजिए प्लीज़, आपको रिकॉर्ड नज़र आ चुका है। अब हम इसको चेंज करना चाहते हैं, अब हम इसको अपडेट करना चाहिए। सेव के बटन से आपका रिकॉर्ड ऐड होगा और अपडेट के बटन से आपका रिकॉर्ड अपडेट होगा। मैं अपनी सारी फील्ड्स वैसे ही रख रहा हूँ हनान की, और यहाँ पे मैं पासवर्ड जो है और यहाँ पे आमिर इसको मैं अपडेट कर रहा हूँ। ये देखें इसने रिकॉर्ड सेव कर दिया है। अब आप जाके इसको चेक कीजिए, इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश करेंगे तब आपको ये रिकॉर्ड नज़र आएगा। आप देखेंगे कि यहाँ पे ये चेंज हो चुका हुआ है, नज़र आया आपको। इस तरीके से रिकॉर्ड अपडेट हो सकता है। अब इन नेक्स्ट लेक्चर्स हम इंशाल्लाह फॉलो करेंगे कि किस तरीके से डिलीट रिकॉर्ड किया जा सकता है, सर्च रिकॉर्ड किया जा सकता है। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर के अंदर मज़ा आया होगा, क्योंकि इसमें गो इमरान गो और गो नवाज गो दोनों आ चुके हैं। तो बहरहाल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात नेक्स्ट रहेगी, और हम कोशिश करेंगे कि अपने लेक्चर्स को हम और अच्छे तरीके से